हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एसबीआई का पेज लगा हुआ है। आप सब लोगों को बहुत ही बड़ी एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि एसबीआई के अंदर निकली है बम्पर भर्ती, और लगभग ये भर्ती है 6200 पदों पर। 6200 प्लस, आप इसे मान सकते हैं 6200 या 6000 मान लें तो भी बहुत है। तो 6000 पदों पर लगभग भर्ती निकल चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये जो एसबीआई बैंक है, ये किस तरीके का बैंक है। मतलब आप इसे कहीं भी देश में चले जाएं, इंडिया से बाहर भी चले जाएं, तो शायद आपको ये वहाँ नज़र आ जाएगा। और बहुत सारी जगहों पे हमारे देश से भी बाहर ये काम कर रहा है। और हमारे देश में कोई ऐसी सिटी या कोई ऐसा गांव नहीं होगा या विलेज नहीं होगा जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे इनकी ब्रांच ना हो। और कई शहरों में तो 3-3, 5-5 ब्रांचेस होती हैं। तो सर, इसमें होगा क्या? इसमें आपको पता है कि ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है। ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है। अब मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, अभी नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर पहली बात तो मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से अप्लाई होगा वो भी आपको दिखा देंगे। क्या ऑनलाइन इसका प्रोसेस है, किस तरीके से हम आगे इसमें जा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसके अंदर हम जब अप्लाई कर देंगे तो हमारे को बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी शहर की, मतलब कि सिटी की। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप किस शहर में जा सकते हैं और कहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पहले मैं आपकी नज़र थोड़ी सी एसबीआई की ये वेबसाइट कर दूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भैया एसबीआई किस तरीके का काम करता है। और आपको पता है हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक यही है, सबसे बड़ा बैंक यही है। तो आप ये देखो, इसके अंदर पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने लग गई हैं। तो इन चीज़ों का सबको पता है आजकल, और इसके लिए सरकार और बैंक सब लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भैया मोबाइल पे ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एसबीआई की वेबसाइट कर दी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भैया हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई अप्रेंटिस, तो नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि चालू होगा 1 सितंबर से और जाएगा ये सीधा सीधा आगे और काफ़ी दिनों के लिए। तो आपके नज़र कर देते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप जैसे देख सकते हैं शीट पे कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी, पोस्ट अप्रेंटाइज होगी, एडवर्टीजमेंट नंबर ये हो गया, वैकेंसी है 6160, गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। और आपको इसमें जो भी डालना है ऑनलाइन ही डालेंगे एप्लीकेशन, कहीं भी कोई बैंक में जाके कहीं फ़ीस नहीं जमा कराएगा, जो भी होगा इसके थ्रू ही चलेगा। और रजिस्ट्रेशन डेट आपकी चालू है जी 1 सितंबर से 21 सितंबर तक, 1 तारीख से 21 तारीख तक। और सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है कि सीबीटी होता है, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज, ताकि आप समझ पाओ वहाँ की। इसलिए सैलरी 15,000 से चालू है। 1 साल की ये कम से कम आपको ड्यूरेशन करनी पड़ेगी। तो ये होगी थोड़ी सी डिटेल, और आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1 सितंबर से चालू होगा और 21 सितंबर तक जाएगा। और लास्ट डेट भी 21 तारीख की रखी गई है, जिसके के अंदर अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस उसमें कर लें, समझ लें, देख लें। तो भैया वैसे तो कोशिश करें कि चेंजेस ना ही करनी पड़े तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कुछ एक स्टेट्स हैं जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ सामने, आप उसे देख सकते हैं। मैं हालांकि अटैच भी कर दूँगा साथ में, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेट में आप जा सकते हैं और कौन सी स्टेट में आपका काम हो सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,
और आपका उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो आप ये समझें कि टोटल जो लगभग पूरा देश ही कवर कर लिया इन लोगों ने, ठीक है ना, पूरा देश ही कवर है। तो ये देखो 6160 की जो बाइफरकेशन है वो भी आपके सामने है, और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं रखी हुई, फीस मात्र 300 रुपये निकल के आ रही है। तो बाकी हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आपको एक बार वो भी नज़र करा देते हैं। तो ये होगी नोटिफिकेशन, आपके सामने आ गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं एसबीआई के सामने, एसबीआई को जो भी अवार्ड वगैरह मिले वो सब उन लोगों ने बताए हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये हो रही एसबीआई की शुरुआत। तो उसने सबसे पहले ही ये बात आपको दिखा दी है शीट के अंदर कि कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट फॉर वन सेट ओनली, कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर दिस एंगेजमेंट प्रोसेस। तो भाई साहब आपको एक ही बार बैठना और आपको एक ही स्टेट में आपको मिल सकती है पोस्टिंग, उससे अलावा कहीं नहीं मिलेगी। बात समझ लेना भैया, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो स्टेट मैंने आपको बता दी है मोटी मोटी क्या कौन सी स्टेट है। लैंग्वेज भी आपको मैंने बताई दी है, जो जिस शहर का है वहाँ की लोकल लैंग्वेज उन्हें चाहिए है, ठीक है। और आ गई बात, हम आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो ये डिस्ट्रिक्ट वाइड ट्रेनिंग सीट्स हैं, ये अब आप देख लो गुजरात में कितनी है, आंध्र प्रदेश में कितनी है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के लिए जा रहे हो, राइट। जिस स्टेट के लिए जा रहे हो वहाँ आपको देखना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करें इसकी जम्मू कश्मीर के, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मान लो इधर आ जाए, हम पंजाब में आ जाए तो अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, लुधियाना, तरनतारन, नवांशहर, पटियाला, इस तरीके से। अब आ जाए असम में आ जाओ, बक्सा, बरपेटा, बिस्वांत। तो इस तरीके से बहुत सारी सीट्स निकली हुई हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान आ जाओ, अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा। तो इस तरीके से आपको आगे देखना पड़ेगा कि आप किस सीट के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से यूपी में देख लो, लखनऊ हो गया, शाहजहांपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ये सब कुछ इस तरफ से ही है। तो आपको ये देख लेना है, समझ लेना है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। अब हम आगे आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर एज का क्या सीन है। सर एज मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 28 है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो भी रिजर्वेशन या जो भी अपर कैटेगरी वाले लगेंगे, SC ST वाले या और कोई, जो उनको अकॉर्डिंग टू रूल जाना पड़ेगा, अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो जमा कराना पड़ेगा और उसके बेस पे ही उनके आगे नंबर लगने वाले हैं एज के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ग्रेजुएशन आपको पता है, एजुकेशन आप कहीं से भी ग्रेजुएट हो बस उतना ही होने चाहिए, ठीक है। उन्हें कोई स्पेशल आपसे पढ़ाई नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जो भी है, तो आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 1/8/2023 को आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उस एज फैक्टर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब उसने आपको बता दिया है कि भैया जो मैं स्टाइपेंड या बेनिफिट देने वाला हूँ वो 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मैंने आपको देने हैं, ठीक है। और कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको 15,000 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, आपको वही मिलेगा। अब आगे बात आगे कि अब हम भैया इसमें जनरल अवेयरनेस और टेस्ट का क्या सीन है। सर टेस्ट इसमें वही 3-4 टॉपिक हमारे जो होते हैं मेन, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 1 घंटा मिलेगा और इंग्लिश में मोस्टली पेपर इंग्लिश में ही होगा। ये हो गई बात इसकी। तो अब आप ये देख लो, और मतलब और जिस भी स्टेट में जाओगे वहाँ पे किस चीज़ में पेपर हो सकता है वो बात अलग है, देखी जाएगी वो। अब हम और आगे चलते हैं। तो जो टेस्ट के सेंटर हैं वो भी आप समझ लेना कि भैया टेस्ट के सेंटर भी चेंज नहीं होंगे। जो एक बार बोल दिया सर, ठीक है ना, वो वहीं का रहने वाला है, तो टेस्ट नहीं चेंज होंगे सर। अभी देख लो, अब लोकल टेस्ट जो होगा वो
पैरा 1 में एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है उस हिसाब से चलेगा वो, ठीक है। फीस देख लो फीस काफ़ी रीज़नेबल है। तो जनरल वालों के लिए मोस्टली 300 रुपये है, और जो बाकी के जनरल लोग हैं SC ST में, वो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो फ़ीस तो समझ लो बहुत ही नॉर्मल और अच्छी फ़ीस रखी गई है। चलो इसमें 200-300 रुपये में तो खैर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये हो गई बात। अब इसमें और आगे आप चलेंगे तो आपको पता है कि वो जो आम गाइडलाइंस होती हैं वही हैं। सारा आपको ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन ही आपने देखना है। कहीं भी गलती से भी कुछ और कहीं फ़ीस मत भर देना भैया, नहीं तो पैसे ख़राब करा लोगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपके सामने नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया है। अब आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना नोटिफिकेशन को। जो हम नोटिफिकेशन में बता सकते थे हम लोगों ने बता दिया है। तो बाकी इसी तरीके से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद।